कहते हैं कि जो लोग अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, दुनिया भी उनको सलाम करती है। दिल से सोचने वालों के लिए किसी ने बड़ी खूबसूरत बात भी कही है कि दिल होता लेफ्ट में ज़रूर है, पर होता हमेशा राइट है। इसलिए दिल की आवाज़ जो सुनते हैं वही इस दुनिया में जाने जाते हैं। ये कहानी है एक व्यक्ति की, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा गरीब था, बिहार का रहने वाला था। एक दिन देवेंद्र की टैक्सी में कश्मीर का एक निवासी बैठा। उसे एयरपोर्ट से पहाड़गंज तक जाना था। अब देवेंद्र ने अपने टैक्सी में उसको पहाड़गंज छोड़ा, अपना किराया वसूला और वापस टैक्सी स्टैंड की ओर चल पड़ा। इसी बीच उसकी नज़र गाड़ी में पड़े एक बैग पे गई। बैग को उठाया तो समझने में देर न लगी कि यह बैग सवारी का है, जिसे कुछ ही समय पहले वो पहाड़गंज छोड़कर आए हैं। अब बैग को खंगाला तो देवेंद्र दंग रह गया, क्योंकि इस बैग में कुछ आभूषण, एक एप्पल का लैपटॉप, एक कैमरा और कुछ नकद रुपए थे। सब कुछ मिलाकर 7 से 8 लाख रुपए का सामान था। एकदम से देवेंद्र की आंखों के सामने फाइनेंसर की तस्वीर आ गई, क्योंकि इतने आभूषण बेचकर तो वो कर्जा आसानी से उतार सकता था। एकदम से खुश हो गया। अब मन में बैठा रावण जाग गया, पराया माल अपने लगने लगा। लेकिन जीवन की यही तो सच्चाई है। मन में राम भी निवास करते हैं और रावण भी निवास करते हैं। कुछ ही दूर गए थे कि मन में बैठे राम ने आवाज लगाई कि कैसा पाप करने जा रहे। अब नैतिकता आड़े आ गई, क्योंकि बचपन से माँ ने यही सिखाया था कि गरीब जरूर रहो, लेकिन बेईमान कभी मत बनना। बड़ी दुविधा थी। एक और आभूषण सामने पड़े थे और दूसरी ओर अंतरात्मा खुद को ही धिक्कार रही थी। कुछ देर द्वंद्व चला। अंत में विजय राम की हुई। देवेंद्र पास के स्टेशन में गया, बैग ड्यूटी पे मौजूद थानेदार के हाथ में थमा दिया। अब थानेदार कभी बैग को देखता, कभी आभूषण को देखता, कभी देवेंद्र का चेहरा देखता। थानेदार ने पूछा कि तू अगर चाहता तो ये बैग लेकर भाग सकता था। तो देवेंद्र ने जवाब दिया, साहब, मेरी माँ ने सिखाया है कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं हैं। अब थानेदार भी निशब्द हो गया। उसे लगा पता नहीं आदमी किस मिट्टी का बना है। खैर, सवारी को उसका बैग सकुशल वापस मिल गया। देवेंद्र की ईमानदारी के रूप में उसने उसको पैसे भी देने की पेशकश की, तो भी उसने मना कर दिया। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। अब उसकी ईमानदारी की कहानी उस थानेदार ने एक मीडिया कर्मी के सामने बताई। मीडिया कर्मी भी थानेदार की तरह अवाक रह गया। उसने देवेंद्र की ईमानदारी की खबर अखबार में छापने की ठान ली। जब वो देवेंद्र से मिला और उसका साक्षात्कार लेने पहुंचा और उससे पूछा कि यदि इतने पैसे आपको मिल जाते तो आप क्या करते, देवेंद्र ने आप बीती सुना दी। उसने कहा कि सबसे पहले वो अपने फाइनेंसर का कर्जा चुकाएगा और फिर संभव हुआ तो इस किराए की टैक्सी की जगह एक खुद की टैक्सी खरीदेगा। अब पहले थानेदार हैरान हुआ और अब रिपोर्टर महोदय भी हैरान हो गए। रिपोर्टर ने कहा कि तेरे सर पे इतना कर्ज है तो तू बैग लेकर भागा क्यों नहीं। देवेंद्र ने रिपोर्टर साहब से भी बस वही बात कही कि गरीब हूं, बेईमान नहीं। थानेदार की तरह अब रिपोर्टर को भी लगा कि यह आदमी किस मिट्टी का बना है। अब उसने उसकी ईमानदारी की गाथा एक एफएम चैनल के एक रेडियो जॉकी को बताई और उसने ये कहानी पूरे दिल्ली वासियों को सुना दी। साथ ही साथ उसके कर्ज के बारे में बताया और उसका एक खाता नंबर भी दिया, जिसमें धनराशि डालकर वह अपना कर्जा उतारने में सफल हो पाया। और धीरे धीरे 120 मिनट अर्थात 2 घंटे में उसके अकाउंट में 9 लाख रुपए से भी ऊपर पैसे जमा होंगे और लाखों लोगों ने उसकी ईमानदारी को सराहा। तो देवेंद्र आज भी कहते हैं कि मन के रावण को राम पर हावी ना होने देना, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अगर वो बैग लेकर भाग जाते, कर्ज तो उतर जाता, लेकिन खुद को कभी माफ न कर पाते। ये बात सही है कि मन में बैठा रावण आज की व्यवस्था में हावी है, लेकिन यदि बारीकी से देखें तो मन में बैठा राम आज भी दशानन का वध करने में सक्षम है। अच्छाई और बुराई में आज भी धागे भर का फासला है। इस ओर गए तो राम और दूसरी ओर गए
दुरावा।